तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि अभी तक मैंने फर्स्ट पेपर को बताया, अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड पेपर की। ये आया CVT 2, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपने ये क्लियर नहीं किया, देखो ये चीज जो थी ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब ये नहीं है कि हर किसी बच्चे ने जिसने 35 मार्क्स लिया है तो वो क्वालिफाइंग हो गया, ना ना ना। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब ये है कि क्वालिफाइंग मार्क्स, देखो क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं लिखा है, सॉरी लिखा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स 35% है। आपको हर हाल में 35% लेके ही आना है। अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 35 नंबर तो हर बच्चे के होने चाहिए। अगर उसके बाद क्या होगा, ये 15 गुना बच्चे या 20 गुना बच्चे, मतलब 20 टाइम्स या 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे CVT 2 के लिए, ठीक है। और फिर CVT 3 के लिए बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो यहां देखो आप CVT 2 के क्या है, 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब मैं आपको बता दूं ये जो पार्ट ए है ना, यही सबका बाप है। अगर जिसने ये कर लिया ना उसका सिलेक्शन है। ये वाली जो चीज है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर कह सकते हो। इस चीज को आप क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं कहोगे, क्योंकि यहां पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है 35% का। लेकिन आपको जो है मार्क्स जो लेके आने हैं वो 15 गुना या 20 गुना के अंदर में होने चाहिए आपके, तभी आपका सिलेक्शन प्री में होगा। पिछली बार के भरोसे मत रहना, जितने कि पिछली बार कोई लड़का कह रहा है कि मेरा तो 20 नंबर थे, मेरा भी प्री निकल गया। तो प्री निकल गया था, मेंस में कुछ नहीं हुआ, और अगर मेंस निकल गया तो साइको में चले गए। तो बस इस तरह की चीजें नहीं करनी है। यहां पे अगर मैं देखूं तो ALP CVT 2 पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आप देखिए 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 90 मिनट्स, 1.5 घंटा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद पार्ट बी होगा, ये आपकी ब्रांच से होगा जो आप चूज करोगे, चाहे वो फिटर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल में हो, ठीक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो, कोई भी ट्रेड हो सकती है, वेल्डर हो, ठीक है, या फिर ऑटोमोबाइल की कोई ट्रेड है, मैकेनिकल की कोई ट्रेड है, मतलब कोई भी ट्रेड हो सकती है। जैसे अभी था एक इंजन से रिलेटेड भी ट्रेड थी, ठीक है। तो कोई भी ट्रेड हो सकती है आपकी, तो आपको उस ट्रेड का एग्जाम देना होगा। लेकिन ये बहुत ईजी होता है। अगर इसे बहुत, जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो बहुत सारी ट्रेडें होती हैं, उन चीज़ों की आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये बहुत इजी होता है। आप अगर एक छोटी सी बुक भी पढ़ लोगे तो इस पेपर को क्लियर कर जाओगे। इसे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे का पेपर होता है, 75 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो ही जाएगा। मेन है ये, इसी के बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन श्योर होगा। फिर आते हैं पार्ट ए में है क्या क्या। अब मैं देखो क्यों कह रहा हूं कि अगर आपका ग्रुप डी क्लियर है तो ये वाली चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहां पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपकी 40 मार्क्स की आ रही है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें भी सबसे ज्यादा पार्ट जो है साइंस का है। बाकी कुछ पार्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, फायर से रिलेटेड है, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ पार्ट है। लेकिन वो चीजें बहुत कम लेवल पे आती है। मतलब पिछली बार तो ऐसा नहीं था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, जबकि बच्चों ने इतनी सारी पढ़ी थी। मेन जो चीजें थी वो साइंस से ही थी, ठीक है। आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बायो से इसमें चीजें नहीं थी। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके सारे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। तो आप जो है ये 40 मार्क्स श्योर कर सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक जो बड़े आराम से हो जाता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये 40 मार्क्स श्योर हो गए। उसके बाद 25 नंबर का मैथ, वही ग्रुप डी वाला मैथ है, ये भी श्योर हो गया। रीजनिंग 25 नंबर की, वही जैसे ग्रुप डी की रीजनिंग है सेम इसकी रीजनिंग है, 25 नंबर ये कवर हो गए। फिर उसके बाद जीके एंड जीए, इसमें भी करंट वाला पार्ट अलग से लिख के दे रखा है। तो आप ये मान के चलिए जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन करंट के मिल जाएंगे। इसलिए आपको हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ने की जरूरत है। अगर ALP ग्रुप डी का एग्जाम निकालना है, जेई का एग्जाम निकालना है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को हिस्ट्री वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आप नॉलेज वाले बंदे हो तो भाई जो मन करे वो करो। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इन एग्जाम के लिए मत पढ़ो, बाकी एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ना है तो बेशक बिल्कुल सारी चीजें पढ़ो, बहुत अच्छा है, पढ़नी चाहिए, ठीक है। पार्ट बी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो फोकस रखना है आप लोगों को वो ग्रुप डी पे रखना है, क्योंकि ग्रुप डी निकलेगा तभी ALP निकलेगा। और अगर आप सिर्फ ALP के भरोसे रहोगे कि यार ग्रुप डी में तो होना नहीं है, ALP देखते, तो भाई आगे का क्यों देख रहे हो। जब आपके सामने अभी जॉब पड़ी है तो पहले उसे लो, और जब आपके पास जॉब हो जाएगी ना, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने वो वाला एग्जाम तो निकाल ही रखा है, इसे तो मैं फोड़ ही दूंगा, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ये रहा हमारा पार्ट बी। इसमें मैंने ट्रेड वाला बता दिया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ALP CVT 3, इसमें अगर मैं बात करूं तो आपको साइको टेस्ट होता है।
साइको टेस्ट होता है, इसमें 5 तरह के टेस्ट होते हैं। पिछली बार जो है ऑनलाइन टेस्ट पहली बार हुआ था, वैसे 2-2 मिनट के, कई बार 2 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट मिलते हैं, जैसे मेमोरी वाले टेस्ट में पहले 2 मिनट मिलते थे, लेकिन इस बार जो है 3 मिनट दिए गए क्योंकि पहली बार ऑनलाइन हुआ था, तो हमें काफ़ी टाइम मिल गया था, अच्छा था मतलब। उसके बाद इसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं, मेमोरी टेस्ट होता है। अब जो बच्चे ये कहते हैं ना, जो मतलब ऐसे बोलता है कि निकाल के दे, अरे ये तो ऐसे ही है, उससे कह के दिखा कि बेटा जरा यहाँ पे जब तुम्हारे सामने आएंगी ना 12 इमेजेस और उस इमेजेस को गायब कर देगा, फिर आपसे पूछेगा कि बता भाई इसमें कौन सा क्या है। तोते उड़ जाते हैं अच्छे अच्छों के, ठीक है, मेमोरी टेस्ट में अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वाली जो चीज़ें हैं इनका बाद में ध्यान देंगे हम। साइको टेस्ट सबका हो जाता है, कोई इतना मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 42% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर 42% मार्क्स नहीं आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हर टेस्ट में 42%, इसमें क्या है, सिर्फ पास करना होता है। ये मार्क्स तो इसके जुड़ते हैं, लेकिन इसमें 42% अगर मार्क्स लिया है तो आप हर टेस्ट को पास कर जाओगे। मान लो आपने पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, इन 4 टेस्टों में तो 90% मार्क्स लेके आए, लेकिन जो 5वां मेमोरी टेस्ट था उसमें आपके 41% मार्क्स आए, तो आप फेल हो जाओगे। इसलिए इस टेस्ट में सारे के सारे जितने भी मार्क्स होंगे वो 42% से ऊपर ही होने चाहिए। तो ये आपके सामने क्राइटेरिया है। साइको टेस्ट लास्ट के 10 दिन के अंदर भी कंप्लीट किया जा सकता है, इसलिए इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपनी राय ये दूंगा, क्योंकि मैंने ये एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि प्लीज इस टाइम पे ग्रुप डी पे फोकस किया जाए, क्योंकि अगर वो एग्जाम निकल जाएगा तो ये सारी चीजें बड़े आसानी से हो जाएंगी। बस डिमोटिवेट नहीं होना है, काफ़ी अच्छी खासी इसकी सैलरी भी है, और बाकी आपको प्रोफाइल, आजकल क्या है, लोगों में भी आप लोगों को पता है एसी वगैरह लगी हैं, हीटर भी लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एसी इतनी अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली चीज़ हो रखी है, काफ़ी अच्छी खासी सारी चीज़ें हो रखी हैं, और करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। भाई एक बात बताओ, 1-1.5 लाख रुपये जो लोको पायलट है 1.5 लाख रुपये उठा रहे हैं, वो उनके साथ अगर 50-60 हज़ार रुपये का कोई इंसान बैठाया जा रहा है तो उसकी कुछ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। ऐसे तो है नहीं कि फ्री में बैठा के कोई जॉब दे देगा। टेक्नीशियन अगर छोड़ के अपनी जॉब एएलपी को ज्वाइन कर रहा है तो किसी वजह से ही ज्वाइन कर रहा होगा। यूपी पुलिस में से आके इंसान अगर वहाँ ज्वाइन कर रहा है तो कोई तो अंतर होगा ही ना, मतलब कुछ तो बेनिफिट दिख रहा होगा ना। तो इन चीज़ों से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि जॉब कैसी है क्या है। पहले आप एग्जाम क्लियर कर लीजिए, एग्जाम क्लियर करने के बाद छोड़ोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंट होगा, बिल्कुल छोड़ सकते हो आप। 4 नौकरी छोड़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस बंदे के लिए जिस बंदे ने ना एग्जाम कभी क्लियर किया है, ना कभी उस एग्जाम के बारे में जाना है, और वो अगर ये कहता है कि ये नौकरी ऐसी है वैसी है, तो उस बंदे से कहना कि भाई तू ग्रुप डी निकाल के दिखा। 2 करोड़ स्टूडेंट्स बैठते हैं, 2 करोड़, और 2 करोड़ स्टूडेंट्स देखा ना। 1.89 करोड़ ने फॉर्म भरा था पिछली बार ग्रुप डी में 2018 में, इस बार तो कम ने भरा है, इस बार 1.3 करोड़ ने भरा है। लेकिन 1.89 करोड़ में से अगर किसी बच्चे ने सिलेक्शन ले रहा है ना, तो वो अपने आप में धुरंधर है, चाहे वो ग्रुप डी में ही सिलेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो जो मजाक बना रहे हैं उनसे कहो कि भाई तू ग्रुप डी में सिलेक्शन लेके दिखा, फिर उसके बाद बात करना। ठीक है, तो बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन सारी चीजों का ध्यान दें, और एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, इन सारी चीजों के बारे में फिलहाल अगर बात ना की जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यार देखो, ग्रुप डी हमारे सामने है, तो आप लोगों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी होना चाहिए अभी। और जैसे ये वैकेंसी आती है इस पे टूट पड़ेंगे, और इसका सिलेक्शन लेना इतना आसान है कि बहुत ज़्यादा आसान है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। इसके बाद एक चीज़ और, A1 मेडिकल वाले ही ALP बन सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाता है, मतलब अगर थोड़ा बहुत है तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत नीचे है, मान लो 6/18 है किसी की, 6/9 है, तो एक बार को थोड़ा बहुत इंप्रूव हो जाती है। कुछ लोग आप अपना गाजर वाजर खाते हैं या इधर उधर कुछ करवाते हैं तो थोड़ा बहुत चल जाता है, थोड़ा बहुत चल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप, क्योंकि किसी की भी आंखें 6/6 होना इतना आसान नहीं है, एक आंख में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। A1 मेडिकल, अब आप ये बताओ, एक बच्चा 8 एग्जाम्स पास करके, 7 एग्जाम्स तो नॉर्मल है, CVT 1 पास किया, 2 एग्जाम यहां पास किए, कितने एग्जाम्स हो गए 3, 5 एग्जाम्स उसमें किसमें पास किए उसने, साइको में। और ये एग्जाम्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इन 5 में भी 2-2 टाइप के, 3-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आप खुद मान के चलिए कि कम से कम 8 पेपर क्वालिफाई करने के बाद, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर करने के बाद, और फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग में भी एग्जाम्स देता है कि एक सिग्नल की ट्रेनिंग में एग्जाम देगा, फिर इलेक्ट्रिक का देगा, डीजल का देगा, और फिर पता नहीं किस किस चीज के एग्जाम देने के बाद एक बंदे को जॉब मिलती है, और लोग मुंह उठा के कह देते हैं कि अरे क्या कर रहा है। ठीक है, तो उन लोगों से डिमोटिवेट नहीं होना है।
आप अपनी मेहनत करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फिलहाल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है तो आप लोगों को लेक्चर मिल गया, और ये लेक्चर इसलिए मिला है, मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे मैं आप लोगों को किसी सब्जेक्ट पे लेक्चर देने वाला था, लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे ना कोई बुक है ना कुछ है, मैं इस टाइम छुट्टी में आया हुआ था, तो सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप शेयर करते हो तो इससे ये अच्छा लगता है कि हम लोग आगे भी वीडियो बना सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के बारे में आपको पूछना है कि भाई इसके बारे में और इन डेप्थ वीडियो बनाई जाए, मेडिकल पे वीडियो बनाई जाए, तो उन सारी चीज़ों पे भी बनाई जा सकती है, लेकिन वो वीडियो बनाने में तब मजा आता है जब पहली वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स मिले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें। गुरुनीमा 128 लिंक है, और BIP गुरुजी ऑफिशियल अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जिसपे हमारा सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। टेक केयर, गुड बाय।